उससे बिल्कुल विपरीत वो मेरा कृष्ण है। नाम में ही अंतर देख लो, राम कोई भी ले सकता है। राम कहते हैं कितना सुंदर नाम निकलता है, कोई कठिनाई तो नहीं है ना राम बोलने में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सरल नाम है ना, तो सरलता से लिया जाता है राम। और ये इतना सरल नाम है ना, उतना ही टेढ़ा नाम है कृष्ण का। कृष्ण बोलने में कितनी जीभ को घुमाना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है, तब जाकर कृष्ण नाम निकलता है। और अगर किसी के अगर दांत ना हो तो वो तो बेचारा वैसे ही ना बोल पाए, और दांत नहीं हो तो कृष्ण बोल नहीं पाएगा। अद्भुत टेढ़ा है और एक बड़ा सरल है। इनके चरित्र में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें क्या सिखाता है और प्रभु श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। मर्यादा भगवान श्री राम के चरित्र में देखने को मिलती है। मर्यादा में कैसे रहना चाहिए वो चरित्र हमको प्रभु श्री राम का कन्हैया क्या सिखाते हैं? मर्यादा में कैसे रखते हैं। एक सिखा रहा है मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, तो एक सिखा रहा है मर्यादा में कैसे रखना चाहिए। अगर हम ये प्रयास करते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान ने जो किया वो हम कर रहे हैं। ध्यान देना, इस बात पर गौर करना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो विवाह किया था, उन्होंने तो 16,108 किए। हम दूसरा कर रहे हैं तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? भगवान ने भी तो घर घर जाकर चोरी करी माखन, हम अगर वैसी चोरी कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह किया? अरे जो कन्हैया ने किया वही तो हम कर रहे हैं। उनकी होड़ हम नहीं कर सकते। जो भगवान की होड़ करने वाले व्यक्ति हैं, इस बात को गौर करके सुने कि कृष्ण की होड़ करना हमारी इतनी औकात नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण की होड़ करना ही चाहते तो पूरी करो। हम तो कहते करो, अच्छी बात है, पूरी करो फिर। क्योंकि भगवान की जो तुमने लीला थी वो तो अपने जीवन में उतार ली कि उन्होंने वाक्य विवाह कर दिया, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने 16,000 करे, हम 2-4 कर ले, क्या हो गया? ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जब भगवान 7 दिन के थे तो पूतना मारने के लिए आ गई। भयानक राक्षसी सक्टासुर आया, हिरकासुर आया, ऐसे ऐसे दैत्यों को उन्होंने मारा। तुम मार सकते हो? कोई भूत पलीत ही तुम्हारे सामने आए करके खड़े हो जाएगा ना, सर के सबरे बार उड़ जाएंगे, खून पानी होने लगेगा। ये भूत कैसे आके खड़ा हो गया? उसने तो कितने बड़े बड़े दैत्य को मारा। हम कृष्ण की होड़ नहीं कर सकते। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको कर सकते। कन्हैया क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं, पर कृष्ण का किया हुआ नहीं कर सकते। भगवान श्री राम का किया हुआ कर सकते हैं। एक का कहा मानो और एक का किया हुआ मानो। किया किसका? राम का। जैसे भगवान श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, वैसे ही मर्यादा में रहो। मानव का जीवन कैसा रहना चाहिए? मर्यादा में। उसे मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा क्या है? आजकल मर्यादा देखने को मिलती है? नहीं मिल रही। वो मर्यादा देखने को नहीं मिलती जहाँ पर माता पिता ने कह दिया तो वो पुत्र 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गया। आज की संतान ऐसी है कि माता पिता ने कह दिया ना कि हमारे घर से निकल जा, तू तुम्हारे घर में रहने योग्य नहीं है। क्रोध में आकर माँ बाप अगर कह भी दें, हृदय से थोड़ी ना कह भी रहे हैं, तो बालक ने अपने मन में माता पिता के प्रति द्वेष बना लिया। क्रोध में आकर एक माता पिता कह दे, बड़ा धूर्त है, हम तुझे कुछ नहीं देंगे, चला जा यहाँ से, तो बालक सोचेगा कैसे मारू इन्हें, कैसे ये मरे। वो राम जैसा पुत्र कहाँ है? एक बार माता ने कहा
सहज ही वनवास स्वीकार कर लिया। वो अनुज प्रेम कहाँ है जो मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए उनका छोटा अनुज यहाँ रहेगा? वो इस सुख में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम विराजमान हैं, वहीं पर उनका अनुज उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। वो अनुज प्रेम आज देखने को नहीं मिलता, वो भाई भाई का प्रेम देखने को नहीं मिल रहा है। ये मर्यादाएं हुआ करती थी, ये शास्त्र की मर्यादा है, ये रामायण की मर्यादा है। वो सीता जैसी नारी कहाँ गई, कहाँ गई कि मेरे पति के जीवन में सुख है? वो तो सुकुमारी थी, महलों में रहने वाली माता जानकी थी। वनवास तो राम को मिला था ना। वो सीता जैसी नारी, मेरे पति के जीवन में दुख है तो उस दुख में भी मेरा हिस्सा होना चाहिए। वो वन में जाने के लिए तैयार हो गई। आज की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल बदल गई। ना वो मर्यादा रही। जब माता जानकी का हरण हुआ था, तब माता जानकी ने अपने आभूषण उतार दिए, फेंक दिए, लक्ष्मण जी को दिखाए। ये माता जानकी की है चूड़ी? नहीं, मुझे नहीं दिखा। सबसे पहले पैरों की पायल दिखाई। ये तुम्हारी भाभी माँ की है? हाँ, ये मेरी भाभी माँ की। चूड़ी दिखाई, नहीं पहचान सकती, शायद हो। अच्छा, गले का पता नहीं। अंत में नाक की नथ मिली। क्या ये तुम्हारी भाभी माँ की है? लक्ष्मण ने मना कर दिया। बोले क्यों? तुमने जितने आभूषण थे, पैरों की पायल तो पहचान ली, लेकिन बाकी के आभूषण तुमने क्यों नहीं पहचाने? वो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैंने अपनी भाभी माँ को माँ की दृष्टि से देखा है। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरी भाभी माँ का मुखमंडल कैसा दिखता है। अगर मैंने कहीं देखा है तो केवल उनके चरणों को देखा है। भाभी माँ के समान होती है, लेकिन अब ऐसी ऐसी मजाक चल गई।